Let's we start now. बेटा स्पीड ऑफ साउंड तक हो गया था न्यूटन्स फॉर्मूला एंड व्हाट वाज लाप्लास करेक्शन। लाप्लास ने फाइनली स्पीड ऑफ साउंड एट एसटीपी क्या दिया था? v इक्वल अंडर रूट गामा पी बाय रो। तो स्पीड ऑफ साउंड का सही फॉर्मूला ये है। काय पर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये रहा स्पीड ऑफ साउंड। यहां तक हो गया था। अब सुनिए आज क्या होगा। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ध्यान से समझिएगा। इस कमरे में अगर एयर का प्रेशर इंक्रीज करा दिया जाए, ठीक, तो साउंड की स्पीड पर क्या इफेक्ट आएगा? आज डिटेल में सीखेंगे क्या इफेक्ट आएगा। तो किसके बारे में बात हो रही है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन, ठीक। फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज कराने पर स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट आएगा। हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर के कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कमरे में हम प्रेशर को इंक्रीज करा दें, हवा का प्रेशर इंक्रीज करा दें, तो इस कमरे में साउंड की स्पीड भी इंक्रीज हो जाए। यही हुआ इसका मतलब। कहीं एक रत्ती भी कोई डाउट नहीं। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एयर का प्रेशर जितना बढ़ाते जाओगे स्पीड ऑफ साउंड भी उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। बट ऐसा नहीं होता। अब हम बात करेंगे ऐसा क्यों नहीं होता। मुझे बताओ, इस कमरे में एयर का प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? इस कमरे में अगर आपको एयर का प्रेशर इंक्रीज कराना है तो आपको क्या करना होगा? और एयर लानी होगी। जो प्रेजेंट में एयर है और एयर भर दोगे तो एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब आप और एयर भरोगे तो क्या डेंसिटी शांत रहेगी? इस पर कोई फर्क नहीं आएगा। बताइए। जब आप एयर की क्वांटिटी इंक्रीज कराओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाए। भाई एक जगह पे पहले 10 मॉलिक्यूल थे, अब 100 है, तो डेंसिटी। हम केवल किस पे ध्यान दे रहे थे? प्रेशर। लेकिन जब जब आप एयर का प्रेशर इंक्रीज कराओगे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी भी
मान लो ये पहले था 50 और ये 5, तो आंसर कितना आ रहा था? 10। अब 50 से इसे कर दिया 100, 100, तो क्या ये अभी भी 5 रहेगा? ये भी तो 10 हो जाएगा। तो 100/10 अभी भी आंसर कितना आएगा? 10। मतलब जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे, एयर का प्रेशर जितना इंक्रीज कराओगे, उसी हिसाब से डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, जिस वजह से P/ρ कैसा बना रहेगा? कांस्टेंट। 50 तो 5, 10 आया। 100 तो 10, अभी भी 10 आया। बात समझ में आ रही? तो प्रेशर इंक्रीज कराने के साथ साथ क्या इंक्रीज हो जाता है? एयर की डेंसिटी, जिस वजह से P/ρ बना रहता है कांस्टेंट। तो वेलोसिटी भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड पर? नहीं, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन pressure, it depends on pressure by density which remain। क्लियर है पहला कॉन्सेप्ट? मतलब अगर आप एक कमरे में एयर का प्रेशर इंक्रीज कराओगे, तो साथ ही साथ फ्री में क्या इंक्रीज होगी, जिस वजह से P/ρ रिमेन, तो स्पीड ऑफ साउंड विल ऑल्सो रिमेन। पहली चीज क्लियर? कहीं भी 1% भी डाउट नहीं। दूसरा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। पहले हम इसकी बात करें, फिर थर्ड पे आएंगे। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। आप सब शायद जानते होंगे कि एयर दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर में ह्यूमिडिटी कम होती है, मॉइस्ट एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ठीक। मॉइस्ट एयर कहां मिलती है, कौन से स्टेट्स में? जहां जहां समुद्र होंगे वहां मॉइस्ट एयर मिलेगी, क्योंकि जब एवेपोरेशन से मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, हवा उन्हें अपने साथ ले जाती है, तो एयर कैसी बनी रहती है? मॉइस्ट। मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्राई। ये सीधे सीधे याद करने वाली चीज है कि स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई। इसे ऐसे याद रखना। वैसे ये तरीका नहीं है याद रखने का, मतलब बता रहा हूं कि मेंढक जो हैं वो बरसात में ही टरटराती हैं। उनके टरटराने की आवाज बारिश में आती है, क्योंकि बारिश में हवा कैसी हो जाती है? मॉइस्ट। तो महीन से महीन आवाज भी आपको सुनाई देती है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? नदी में आप एक किनारे बैठे हो, दूसरे किनारे तक आपकी आवाज चली जाएगी, क्योंकि बीच में ले जाने वाली एयर कैसी है? मॉइस्ट। उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है। क्लियर? दो हो गए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। काफी ब्रीफ डिस्कशन है टेम्परेचर का। देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या इस फॉर्मूले में कहीं टेम्परेचर है? नहीं। इस हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम और ध्यान से सोचें, तो एयर क्या है? गैस। गैस में 3 वेरिएबल बताए थे मैंने, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। हम जब चाहे तब प्रेशर को हटा के टेम्परेचर को ला सकते हैं। करना क्या होगा?
पीवी इक्वल क्या लगाना होगा, यही एक लौता रिलेशन है पीवी और टी में। तो जब चाहे तब हम प्रेशर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर टी अपॉन वी, या इसको और ब्रेक कर लें, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल में आर टी। तो पी क्या बन जाएगा, रो आर टी बाय, कहां रख देंगे ये पी हम, जब यहां रखोगे तो क्या आएगा, रो आर टी बाय एन, रो से रो कैंसिल। तो स्पीड ऑफ साउंड का नया फॉर्मूला क्या बन के आया, अंडर रूट गामा आर टी बाय, तो हमने जब चाहा तब प्रेशर को हटा के किसे इंट्रोड्यूस करा दिया, टेम्परेचर। तो अब बताओ, अगर इस रूम का टेम्परेचर हम इंक्रीज कराएं, अगर इस रूम का टेम्परेचर हम इंक्रीज कराएं, तो इस रूम में स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट करेगा, करेगा। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्पीड ऑफ साउंड भी, क्लियर, कहीं कोई डाउट। जैसे मान लीजिए गर्मियों का समय है, टेम्परेचर चल रहा है 48, ठीक, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा। एसी ऑन कर दें, टेम्परेचर 32 पे ले आए, तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगा। मतलब स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, डायरेक्टली सपोज। तीनों चीजें क्लियर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ, अब जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है इसकी एक डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या है वो देखो, देखते जाना केवल। हमें प्रूव करना है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएं तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो। मेरी बात सुनिए, यहां देखिए, स्पीड ऑफ साउंड एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। स्पीड ऑफ साउंड एट एसटीपी होता कितना है, ठीक है, सबको मालूम है ये चीज। ये वैल्यूज यहां रखें तो क्या आएगा, बी की जगह 332 इक्वल में अंडर रूट गामा आर टी की जगह अपॉन एन। किसी को कोई प्रॉब्लम, इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ठीक है। ये तो कहानी कब की है, एसटीपी की, मतलब टेम्परेचर जब कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर 0 से बढ़ाकर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
बाय T डिग्री सेल्सियस। 0 से 1, 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है। तो कितना बढ़ाया हमने? T डिग्री सेल्सियस। दैट इज केल्विन में कितना हुआ? केल्विन में यही होगा। रूम में टेम्परेचर T कर दिया तो केल्विन में कितना हुआ? 273 प्लस T। तब स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? V इक्वल अंडर रूट गामा एज इट इज, R एज इट इज, T की जगह अपॉन M। ये क्लियर? हमें क्या पता लगाना है? V स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री से। तो V पता लगाने के लिए इन दोनों को कर दो डिवाइड। तो जो खामखा की चीजें हैं कौन कौन सी? गामा R बाय M, गामा R बाय M खत्म हो जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां क्या चल रहा? V अपॉन में 332 अंडर रूट में बेटा यहां क्या बचेगा? अपॉन में 273। कहीं भी कोई डाउट नहीं? वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। अब जो चीजें आएंगी वो शायद आपने पहले नहीं देखी है, वो नई चीजें ध्यान से समझना। देखिए बेटा, एक थ्योरम होती है बाइनोमियल थ्योरम। सुना है ना? सुना है, अच्छी बात है। नहीं सुना तो अभी अच्छी बात है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? अगर कभी फर्स्ट टर्म है 1 प्लस माइनस, सेकेंड टर्म है फ्रैक्शन। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। सेकेंड टर्म क्या है? कोई भी फ्रैक्शन, 2/3, 4, 5/9 वॉट एवर। और जो पावर है वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में, तब लगती है बाइनोमियल। ये तीनों चीज होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म फ्रैक्शन, पावर भी फ्रैक्शन, ये तीनों चीज होनी चाहिए। बाइनोमियल जब लगती है तो फर्स्ट टर्म 1 ही रहता है, प्लस माइनस ही रहेगा, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। m/n जो था वो मल्टीप्लाई हो जाता है x/a। मतलब जो फ्रैक्शन पावर है वो फ्रैक्शन टर्म में मल्टीप्लाई हो जाती है, इसे कहते हैं बाइनोमियल। क्लियर? क्या होता है बाइनोमियल में, कब लगती है? फर्स्ट टर्म क्या हो, सेकेंड टर्म, पावर भी, तो फ्रैक्शन पावर मल्टीप्लाइड इन फ्रैक्शन टर्म। ठीक है? अब ये चीज यहां कैसे लगाएं वो समझो। सबसे पहले तो यहां 1 हो जाएगा। कैसे होगा 1? गया ऊपर से, क्या किया हमने? 273 को अलग अलग डिवाइड कर लिया, एलसीएम लोगे फिर यही आ जाएगा।
और पावर क्या बना ली, रूट को 1। क्या फायदा हुआ, शक्ल मिल गई, क्या लग जाएगी, बाइनोमियल। क्या होगा, 1/2 विल मल्टीप्लाई t बाय, आ गया होगा समझ में। यहां क्या चल रहा, v बाय 332 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहां ले जाओ, जब इस साइड ले जाओगे तो क्या होगा, v इक्वल 332 प्लस 332 अपॉन 5 4 6 इंटू में, यही होगा, यही होगा। इससे इसको डिवाइड करोगे 0.61 मल्टीप्लाई बाय टी, ये आ गया एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल पाओगे, वेरी गुड, टाइम। कुछ लोगों का दिमाग घुटनों में होता है, कुछ का तलुओं में। टी फॉर टाइम, तलुए हैं बेटा। टी क्या है यहां, टेम्परेचर। एसटीपी पर स्पीड ऑफ साउंड कितना था, अगर इस कमरे का टेम्परेचर 0 से 1 कर दिया तो क्या स्पीड ऑफ साउंड अभी भी 332 रहेगा, कितना हो जाएगा, 332.61, क्योंकि टेम्परेचर कितना इंक्रीज कराया, 1 डिग्री। तो अब इस कमरे में टेम्परेचर आप जितना इंक्रीज कराते जाओगे स्पीड ऑफ साउंड निकलता जाएगा। मैं कहूं 32 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, साउंड की स्पीड क्या होगी, तो 332 प्लस 0.61 इंटू 32। हर टेम्परेचर पर आप स्पीड ऑफ साउंड केवल ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। क्लियर है। तो नई चीज क्या सीखी आपने इस डेरिवेशन में, बाइनोमियल थ्योरम।